नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंद महासागर में और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को लेकर एशिया के देश काफी परेशान हैं और इसको लेकर अपने सीनियर अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं और अमेरिका चीन को सबक सिखाने की कोशिश करता रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि चीन ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है और कहा है कि महामारी लंबी खिंच रही है, यह स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे समय में एक दूसरे को पछाड़ने की सोच और आरोप प्रत्यारोप से हमारे उद्देश्य ही प्रभावित होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलने बृहद सहयोग की बात होनी चाहिए। हमें अवरोधकों को हटाना चाहिए और दीवारें नहीं बनानी चाहिए। हमें चीजों को और अधिक खोलना चाहिए। वहीं हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद अमेरिका को हड़काते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया को शीत युद्ध की मानसिकता से दूर रखना चाहिए, नहीं तो टकराव से भयानक नतीजे सामने आएंगे। जिनपिंग ने आगे कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को तेजी से और मजबूती से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक विकास के नए कारक खोजने चाहिए। बस इसी बात को विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन ने ये सारे संदेश अमेरिका को दिए हैं। जानकारी देते चलें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को विश्व आर्थिक मंच के एक हफ्ते चलने वाले ऑनलाइन दावोस एजेंडा सम्मेलन के पहले दिन विश्व के हालात विषय पर अपना संबोधन दे रहे थे और इसी संबोधन में ये बात उन्होंने कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने यह भी कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं जो एक सदी में कभी नहीं दिखे। महामारी को कैसे हराना है और कोविड के बाद कैसे दुनिया बनानी है, ये दुनिया भर के लोगों के लिए साझा चिंता का विषय है। कोरोना वायरस सबसे पहले 2019 के दिसंबर में चीन के शहर वुहान में सामने आया था। इसके कारण अब तक दुनिया भर में 32 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 55 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर एक और बात को जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना वुहान के लैब से निकला है, लेकिन चीन इसे जांचने से मना करता रहा है और जांचने भी नहीं दे रहा है और सारे सबूत भी मिटा चुका है। ऐसे में अब ये कहना कि कोरोना से मुकाबला करना है तो हंसी आती है और दूसरी बात ये कि पहले कोरोना फैलाया फिर कह रहा है कि मुकाबला करना है। जब दुनिया कोरोना की जानकारी मांग रही थी तो चीन जानकारी देने से मना कर रहा था और अपना सामान बेचने में लगा हुआ था। और अब जब भारी नुकसान हो रहा है तो अपने दुश्मन अमेरिका और दुनिया के तीसरे देशों को कह रहा है कि हमें मिलकर लड़ना होगा। ये बेहद बकवास किस्म की बात लगती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कौन चीन के साथ आता है और कौन अमेरिका के साथ जाता है। लेकिन फिलहाल तो इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि चीन अमेरिका से डरता है, इसीलिए अमेरिका के सामने वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है।